वेलकम टू बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर। बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर और बाबूजी कॉर्नर के माध्यम से आज हम जो स्पोकन इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे दोस्तों देखिए कि अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको कई सारे बेसिक स्ट्रक्चर को पहले समझना ज़रूरी है। जैसे उसमें सूट का यूज, कैन का यूज, मे का यूज, मस्ट का यूज, फिर एम इज आर का यूज, वाज वर का यूज, शैल विल का यूज, फिर उसके बाद में इन्फिनिटिव का यूज जैसे हैव, हैज़ टू, ओके। उसके बाद में वुड बेटर। तो ये जो बेसिक जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझोगे तो फिर आपको इन द बिगिनिंग जो आप इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, मतलब जो आप बोलते हो या फिर कुछ समझ मतलब लिखते हो, तो उसमें गलतियाँ हो सकती है। तो पहले ये जो मैंने अभी कुछ टॉपिक बताया, उस बेसिक टॉपिक को आपको समझना जरूरी है। तो चलिए आज हम सूट के बारे में, ओके, सूट के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सूट का जो मतलब है ना, हिंदी में सूट का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, सूट का मतलब क्या होता है? चाहिए। मतलब हम इस टाइप के जो सेंटेंस हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग में या जनरल स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए, मुझे चश्मा लगाना चाहिए, मुझे चश्मा अभी निकालना चाहिए, मुझे इंग्लिश में ही बात करना चाहिए, मुझे कभी किसी से बात नहीं करना चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा की बात सुनना चाहिए, मुझे कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे खेत पर जाना चाहिए, मुझे बॉम्बे में पढ़ने जाना चाहिए। तो देखिए, अभी मैंने जो बात किया ना, तो इस तरह से ये चाहिए का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और उस चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं। समझ में आए? तो फिर हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होगा, वो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान में रखिए, जब शुड के साथ में, जब भी शुड का यूज करोगे तो शुड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ओके, एंड देन अदर वर्ड्स। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो फिर इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे मैं कहूँगा कि मुझे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो फिर इसके लिए सेंटेंस होगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर उसके बाद में बात करनी चाहिए, ये हमारा वर्ब हो गया, और अंग्रेजी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मतलब हम तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, तो फिर इसलिए सेंटेंस क्या होगा? आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। ठीक है, चलिए और एक सेंटेंस लेते हैं। रमेश को अभी नागपुर जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो फिर सेंटेंस होगा, रमेश शुड गो टू नागपुर। पार्थ को दूध पीना चाहिए, पार्थ को दूध पीना चाहिए। फिर उसके लिए होगा, पार्थ शुड ड्रिंक मिल्क। ठीक है, पार्थ को दूध पीना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने इस स्ट्रक्चर के बेस पर हमने अभी ये सेंटेंस बना ली है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, मतलब ये निगेटिव में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है,
हितेश को यह काम नहीं करना चाहिए। तो फिर सेंटेंस होगा हितेश शुड नॉट डू दिस टास्क। मुझे यह दवा अभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो फिर आई शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, मुझे यह दवा नहीं लेनी चाहिए, तो आई शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। तो हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिए। मतलब हम सबसे देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में शुड, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। सो इन दिस वे यहाँ पर भी सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर बेस पर आपको ये बनाना है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर पैटर्न को समझने लगोगे तो फिर इससे हैबिचुअल हो जाओगे, तो उस बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। और एक सेंटेंस और देख लेते हैं। रमेश को यह किताब नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो फिर दोस्तों इसका होगा रमेश शुड नॉट परचेस दिस बुक। स्ट्रक्चर नंबर 3, ये निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, मतलब निगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, निगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो फिर उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर 3 सब्जेक्ट प्लस शुडंट। तो दोस्तों शुड नॉट का ध्यान में रखिए, शुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो शुडंट होता है। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, शुडंट, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस मुझे यह कार नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए स्ट्रक्चर सेंटेंस बनेगा आई शुडंट परचेस दिस कार, दिस कार। अब देखिए आपने अभी तक के जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 में देखा होगा कि चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली चाहिए का सेंस क्या होता है, चाहिए का यूज क्या होता है। चाहिए का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई किसी को सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, है ना, या फिर कोई अपनी बात जो हमारे कर्तव्य की बात हो और कोई काम हो उसको हम
एक सजेशन के रूप में कंसिडर करते हैं तो फिर हम चाहिए यूज करते हैं। मतलब अपने आप को हम परमिशन दे रहे हैं, अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को एडवाइस कर रहे हैं, तो फिर हम चाहिए यूज करते हैं। जैसे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा की बात नहीं सुनना चाहिए, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे मैं ये कहूँगा कि मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। दूसरा और सेंटेंस लो, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो फिर होगा आई शुडंट टॉक विथ यू एट एनी कास्ट। मतलब मुझे किसी भी कीमत पर आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा स्ट्रांगली बात करते तो इस तरह से ये सेंटेंस बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 आपको समझ में आए होंगे, है ना। आपको स्ट्रक्चर को फोकस कीजिए, है ना। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट स्टूडेंट, है ना, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो हमने लिखे पहले सब्जेक्ट, फिर स्टूडेंट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज हमने यूज किए। देखिए दूसरे सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट, देन स्टूडेंट, देन फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन यहाँ पे विथ यू आपसे, है ना, फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से आपको मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ तक कि आपके बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट और स्टूडेंट और वर्ब, ये तीन चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फिर आगे का सेंटेंस अपने आप में क्लियर होगा, अपने आप में सही बनेगा। और एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, उन्हें खेत में काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, दे शुडंट वर्क इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाए। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर जो 4 है ये वर्बल टाइप, वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसका आंसर सिर्फ हम यस या नो में दे सकते हैं। तो वर्बल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसका आंसर सिर्फ हम यस में या नो में दे सकते हैं, या यस या नो में देने के बाद में अगला कोई व्यक्ति समझ सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि शुड यू ड्रिंक मिल्क, सो यू विल से जस्ट यस और नो। व्हेन यू विल से यस और नो, वन कैन अंडरस्टैंड इजीली, ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड इजीली, ओके, स्पीकर कैन अंडरस्टैंड इजीली, मीन्स एनी वन कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में देने से क्लियर होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो सेंटेंस या वर्बल टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। एक खुशी, तो वर्बल टाइप सेंटेंस जैसे कि भी मैंने कहा कि जिसका आंसर सिर्फ सिंपली यस या नो देने से समझ सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर नंबर 4, शुड, शुड के बाद में सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन। जैसे मैं कहूँगा क्या उन्हें राजनांदगांव जाना चाहिए, राजनांदगांव जाना चाहिए। तो फिर उसके लिए होगा शुड दे
गो टू राजनांदगांव, शुड दे गो टू राजनांदगांव। क्या पार्थ को साइकिल चलाना चाहिए? चलाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? शुड पार्थ रन अ बाइसिकल? क्या मुझे ये दवा लेना चाहिए? क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए? क्या मुझे यह दवा लेनी चाहिए? तो फिर क्या होगा? शुड आई टेक दिस मेडिसिन? ठीक है, क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए? उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 5 जो वर्बल टाइप में निगेटिव सेंटेंस, वर्बल टाइप में निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो ये रहेंगे शुड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। ध्यान में रखना कि यहाँ पर शुड के बाद नॉट यूज नहीं होगा, शुड के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट यूज होगा। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? शुड के बाद में नॉट लगा देते हैं। तो दोस्तों शुड के बाद में नॉट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। शुड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट लगाओगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। जैसे मैं कहूँगा क्या रमेश को खेत में काम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर सेंटेंस होगा शुड रमेश नॉट वर्क इन द फील्ड? क्या रोहित को यह साइकिल नहीं खरीदनी चाहिए? यह साइकिल नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। फिर क्या होगा? शुड रोहित नॉट परचेस और नॉट बाय? ठीक है, परचेस या फिर बाय, ये दो भी वर्ड, दो में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। तो शुड रोहित नॉट परचेस दिस साइकिल? ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो सेंटेंस हमने लिए हैं। अब वर्बल टाइप में निगेटिव में उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, निगेटिव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे होगा? चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब ये वर्बल टाइप का, वर्बल टाइप में निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नंबर 6? स्ट्रक्चर नंबर 6 विल बी स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड।
और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। क्या मुझे यह क्लास नहीं अटेंड करना चाहिए? तो फिर shouldn't I attend this class? क्या पार्थ को नए कपड़े खरीदने चाहिए? खरीदने चाहिए। तो फिर क्या पार्थ को नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो क्या पार्थ को नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? तो shouldn't पार्थ परचेस न्यू क्लोथ्स? उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। क्या मुझे गुलाब जामुन नहीं खानी चाहिए? क्या मुझे गुलाब जामुन नहीं खानी चाहिए? तो फिर शुड आई shouldn't I eat गुलाब जामुन? ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने इस स्ट्रक्चर पर जो 3 सेंटेंसेस हमने बनाए, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसको आपको वर्ड्स को रखना है। जैसे स्टूडेंट है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स और फिर इंटरोगेटिव साइन रखें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर नंबर 7, व्हाट, व्हाई, वेयर, when, then whom plus how. What, why, where, when, whom, how plus should plus subject plus verb first form plus object plus other word और इंटरोगेटिव साइन। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस स्ट्रक्चर में जैसे व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हुम का मतलब किसको, हाउ का मतलब कैसे। ये आपको फिर से अच्छे से समझना है। एक बार मैं बता देता हूँ। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हुम का मतलब किसको और हाउ का मतलब कैसे। ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जैसे पार्थ को क्या खाना चाहिए, पार्थ को क्या खाना चाहिए, तो पार्थ को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। पार्थ को क्या खाना चाहिए, तो पार्थ को
रोटी सब्जी दाल चावल खाना चाहिए, है ना, तभी पार्थ बड़ा होगा, तभी पार्थ गुड बॉय होगा। लेकिन हमारा पार्थ तो क्या खाता है, कुरकुरे खाता है, चिप्स खाता है, बहुत मस्ती करता है, चॉकलेट और चिवड़ा भी खाता है। तो ये पार्थ को नहीं खाना चाहिए। पार्थ को दूध पीना चाहिए, पार्थ को सब्जी खाना चाहिए, पार्थ को रोटी खाना चाहिए, पार्थ को दलिया खाना चाहिए, पार्थ को फल फ्रूट खाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो फिर व्हाट शुड पार्थ ईट। अब वाई का मतलब रमेश को क्यों नागपुर जाना चाहिए, रमेश को क्यों नागपुर जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वाई शुड रमेश गो टू नागपुर। ओके, दिगंबर सर को, दिगंबर सर को अभी कहाँ रहना चाहिए, रहना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर शुड दिगंबर सर लिव नाउ। अगर थोड़ी देर की बात, थोड़ी देर के लिए रहना चाहिए तो फिर स्टे का भी आप यूज कर सकते हो। लंबे समय तक के लिए रहना है तो लिव, लिव का मतलब रहना, स्टे का मतलब रुकना, है ना। तो ये चलिए, तो हमने अभी व्हाट वाई और वेयर का कि अभी वेन हुम और हाउस के सेंटेंस देखते हैं। मुझे कब उठना चाहिए, मुझे कब उठना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कब के लिए क्या होता है, ये वेन, है ना, कब के लिए क्या यूज करते हैं, वेन। तो फिर क्या होगा, वेन शुड आई गेट अप। ठीक है, उठने के लिए गेटअप यूज करते हैं, है ना, सो के उठने के लिए क्या यूज करते हैं, गेटअप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना चाहिए। आई गेट अप 5 o'clock, मुझे 5 बजे उठना चाहिए। पार्थ शुड गेट अप 6 o'clock, पार्थ को 6 बजे उठना चाहिए, है ना, पार्थ को 6 बजे उठना चाहिए। इस तरह से 5 रमेश को किसको यह किताब देना चाहिए। अब मैंने रमेश को किताब दी और बोला कि ये किताब आप दे दीजिए, तो फिर उसको वो किताब किसको देना चाहिए। तो फिर हम क्या पूछेंगे, टू हुम शुड रमेश गिव अ बुक। अब हाउ, अंकित को कार कैसी चलानी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज चलाता है अंकित कार, तो इसलिए अंकित को कार कैसी चलानी चाहिए। अंकित को कार कैसी चलानी चाहिए, चलानी चाहिए।
फिर क्या होगा, हाउ शुड अंकित ड्राइव अ कार। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने स्ट्रक्चर नंबर 7 पर, है ना, सभी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ के एक एक सेंटेंस बनाए, है ना। जैसे मुझे कब उठना चाहिए तो व्हेन शुड आई गेट अप, रमेश को किसको ये किताब देनी चाहिए तो टू हुम शुड रमेश गिव अ बुक, अंकित को कार कैसे चलाना चाहिए तो हाउ शुड अंकित ड्राइव अ कार। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो आपको स्ट्रक्चर की जो सेंटेंस है समझ में आए होंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 8, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे अभी शुड के। ठीक है, शुड के अभी हम निगेटिव सेंटेंस। तो फिर क्या होगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। नहीं, अपना व्हाट वाई का था ना स्ट्रक्चर, कर्सिव गड़बड़ होऊन जाते। देखिए व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, whom प्लस हाउ प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। तो चलिए इसके हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं देखते, 2-3 सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि अभी आपको तो मैंने स्ट्रक्चर नंबर 7 में सभी सेंटेंस मैंने बता दिया हो सबके। ठीक है, जैसे व्हाट का, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसका होगा व्हाट शुड आई नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। पार्थ को कहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। फिर वेयर शुड पार्थ नॉट गो। ठीक है, पार्थ को कहाँ नहीं जाना चाहिए। थर्ड, रमेश को किसको यह किताब नहीं देना चाहिए। फिर होगा टू whom शुड रमेश नॉट गिव दिस बुक। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से, जैसे फिर अगर हम कहूँगा कि आपको कब नहीं उठना चाहिए तो व्हेन शुड यू नॉट गेट अप। फिर उसके बाद में हाउ, आपको ये काम कैसे नहीं करना चाहिए तो फिर क्या होगा, हाउ शुड यू नॉट डू दिस वर्क। हाउ से, हाउ मतलब कैसे। ठीक है, और हमने अभी जैसे क्यों मुझे काम नहीं करना चाहिए, व्हाई शुड आई नॉट डू दिस वर्क, मुझे क्यों ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए तो व्हाई शुड आई नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, मुझे ये वीडियो क्यों नहीं अपलोड करना चाहिए
तो वाई शुड आई नॉट अपलोड दिस वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप फ्रेम करते रहिए, आप खुद सेंटेंस बनाइए। देखिए जब तक ये सेंटेंस नहीं बनाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम स्ट्रक्चर नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में हमको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन में क्या यूज करना पड़ता है इसमें 9 और स्ट्रक्चर में, जैसे अभी शुड की जगह हम क्या करेंगे शुडंट, ओके, प्लस सब्जेक्ट, ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होगा शुड का। रमेश को यह किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। Why shouldn't Ramesh purchase this book? दूसरा, मुझे अभी कहा नहीं जाना चाहिए। फिर होगा वेयर शुड आई नॉट गो, वेयर शुडंट, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है तो वेयर शुडंट आई गो, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड, व्हेन मुझे या उन्हें कब स्कूल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। उन्हें के लिए क्या होगा दे, व्हेन, ओके, शुड, व्हेन शुडंट दे कम टू स्कूल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक की ये देखा है कि स्ट्रक्चर का बेस पर हम कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है ना। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हुम, उसके बाद में क्या आएगा शुडंट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और इंटरगेटिव साइन। मतलब जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर में जो चीज़ दी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वर्ड्स को रखते जाइए तो आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। जैसे हम मैथ्स में जो फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, तो इन द सेम वे ये भी एक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द वन काइंड ऑफ मैथमेटिकल फार्मूले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर ये वीडियो पसंद आए तो बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो स्पोकन इंग्लिश के बनाते रहूँगा यार, मोटिवेट करते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.